लीजिए हमारा एक लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखिए किस तरह से लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ कॉपी हम ले लिए हैं, और कॉपी लेने के बाद ये सबसे पहले यहाँ जो ऊपर है आपको ये क्या है, ये सेक्शन ए में हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिए थे, ठीक ना। अब हम लोगों का ये सेक्शन बी है, तो सबसे पहले आपको अपना खूबसूरत राइटिंग में इस तरह से यहाँ क्या लिख देना है, सेक्शन जो लिखा है सबसे पहले यहाँ हम लोग SECTION यहाँ लिख देंगे। सेक्शन ये कौन सा है, बी, ठीक ना। अब यहाँ आंसर हम लोग इसका देंगे। अब सेक्शन जब लिख दिए कि ये सेक्शन बी का है, ये आप लोग लिख दिए। अब सवाल नंबर, ये कौन सा सवाल है हम लोग का, ये दर्जे जेल में ये सवाल देखिए 3 है ना, तीसरा है। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, ये चौथाई छूटा रहेगा, तो आपको यहाँ लिखना है। अब ये जो यहाँ लिखे हैं तो एक लाइन थोड़ा छोड़कर, और यहाँ इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे, जवाब कितना है, तीसरा का ए, ठीक ना। अब देखिए 3 नंबर जब हम यहाँ लिख दिए, अब कौन सा है, 3 नंबर में हम लोग ए देंगे, बी देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कौन सा दे रहे हैं। अभी मान लीजिए हम बी देंगे, बी देंगे, तो इसको हम इस तरह से कर देंगे बी। अब समझ में आएगा। अब देखिए लिखेंगे क्या सवाल है, तो सवाल ये है, इसमें मारफा की तारीफ माँ मिसाल लिखिए। तो देखिए आपको इस तरह से साफ साफ लिखना है, जिस तरह से हम पेन चेंज कर रहे हैं ना, देखिए लिए हैं बैठे हैं, तो आपको भी चेंज करना है। अब देखिए लिखना है इस तरह से, सिर्फ क्या, उसके मुताबिक इसमें मारफा, फिर से सवाल पढ़िए, इसमें मारफा की तारीफ माँ मिसाल, यानी उसकी तारीफ और मिसाल। तो सीधे जवाब लिखेंगे, इस तरह से जवाब लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा। तो देखिए लिखेंगे, जिससे किसी खास चीज का इल्म हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लिख भी सकते हैं, साफ साफ लिखना है, उसे इसमें मारफा कहते हैं। अब यहाँ मिसाल है ना, तो यहाँ आप इस तरह से दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए क्या, मिसाल। तो मिसाल में आप दे दीजिएगा ना इस तरह से, मिसाल, जैसे इसमें मारफा में किसी खास चीज़ का इल्म है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ अहमद, ठीक। अहमद के बाद देहली भी हो जाएगा, देहली, और आप दे सकते हैं, लेकिन बस इतना काफ़ी है, 2 नंबर का सवाल है। अब देखिए, अब उसके बाद एक लाइन छोड़िए, अब हम लोग और सवाल को पढ़ते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे, देखिए कितना सुंदर लगेगा। अब देखिए इस तरह से हम लोग सवाल पढ़ रहे हैं। अब सवाल अगला सवाल है, देखिए आपको दिख रहा होगा, हाँ आप देखिए नीचे कर देना है, देखो अब दिखेगा आपको, सर सैयद की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो आपको पता है कि सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी दिल्ली में हुआ, तो ये पता है। तो अब यहाँ जो 3 हम जो जवाब लिख दिए थे, ये 3 रहने देना है। अब आपको जवाब 3 नहीं लिखना है, अब सिर्फ आप यहाँ लाइन पे आइए, और यहाँ ही अब ये चौथाई कम था, नहीं तो इसको भी इसी में लिखना है, ठीक ना, ये भी ध्यान रहे। अब देखिए क्या करना है आपको, सिंपल से यहाँ बी का आंसर दिए थे, अब हमको कौन सा देना है, सी का, याद है सी, जो आए वही, ये नहीं कि लाइन से लिखेंगे या किसी तरह से। तो ये देखिए यहाँ लिखा, इसको छोड़ देंगे, और इसी लाइन पे ये इसमें होगा, ध्यान रखिएगा, चौथाई के अंदर, ये यहाँ जगह नहीं था तो इसलिए लिख दिए। अब यहाँ बी जवाब दे दिए, तब हम लोग सी का याद है, तो थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे ताकि खूबसूरत लगने के लिए। और जवाब नंबर हम लोग 3 का लिख चुके हैं, हाँ यहाँ ब्लैक पेन इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना इस सब बात को, खूबसूरत के लिए, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, सी है। अब देखिए, अब सी लिख लिए जब, तो अब हम लोग जवाब देंगे। सवाल क्या था, सर सैयद अहमद खां के पैदाइश कब और कहाँ, तो हम आराम से अब इसको इस तरह से कॉपी कर लेंगे। अब लिखेंगे सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ, ठीक ना। इस तरह से जवाब देंगे, क्लियर हो गया। अब देखिए फिर पढ़ेंगे, देखिए अब जब कोई एग्जामिनर होगा तो कितना अच्छा लगेगा। अब ये 2 जवाब दे दिए, हम लोग अगला सवाल पढ़ेंगे। अफसाना खाली संदूक के 2 किरदार, ये भी हमको याद है, सब आपको जवाब देते चलेंगे ताकि आप सीखिएगा। अफसाना खाली संदूक के 2 किरदार, तो आपको आप पढ़ाए हैं, तो यहाँ फिर हमको कौन सा जवाब देना है, सी के बाद डी देना है। फिर हम देखिए 1 2 3 छोड़े थे ना, और फिर 1 2 3 छोड़ देंगे, और यहाँ लिखेंगे ना हम लोग, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, ऑप्शन किसका है,
डी का, तो इस तरह से हम लोग डी लिख देंगे और यहाँ से फिर जवाब देंगे कौन सा, ब्लू पेन से ना। देखिए क्या था सवाल, अफसाना खाली संदूक का 2 किरदार, तो लिखेंगे अफसाना, इस तरह से आपको जवाब देना है। देखते रहिए, अफसाना, यहाँ थोड़ा लिखने में भी नहीं बन रहा है, अफसाना खाली संदूक, खाली संदूक के दो किरदार यह है। अब यहाँ से देखिए एक लिख दीजिए। एक किरदार आपको याद है कि तरादोई, सबसे पहले ये आप लोग नहीं बोलती हैं, तरादोई यही मेन मरकजी किरदार था ना। और दूसरा आप यहाँ भी, अच्छा यहाँ भी लिख सकती हैं, दूसरा कौन था, एक को बताए थे ना, छोटे ठाकुर आप लिख सकती हैं, तो चाहे बड़े ठाकुर, तो आप लिख दीजिए आराम से, जो लिखने में आसान लगे। तो हम लिख दे रहे हैं बड़े ठाकुर, ये हो गया बड़े ठाकुर, ठीक ना। तो इस तरह से जवाब देंगे खूबसूरत लगने के लिए। अब देखिए ये उर्दू का कॉपी है, लिख कर बता रहे हैं। कितना लोग दिखाता है कॉपी यूट्यूब पे पूरा पेंट किया हुआ और कई गो कसीदा फुल खींच देगा, वो खींचने में टाइम नहीं लगता है, वैसे नहीं लिखना, फेरे में नहीं रहिएगा, टाइमो निकल जाएगा, लिखियो नहीं पाइएगा। इधर ध्यान दीजिए, जिसे बता रहे हैं नंबर मिलेगा इसे लिखिएगा। तो आगे देखिए सवाल कौन सा है, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या है। तो हमको याद है, सिंपल सा सवाल है, तो यहाँ से लिखेंगे आप कौन सा, फिर 1 2 3 छोड़ देंगे ना, यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या, ई से देखिएगा, चैनल का भी नाम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल था भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, दिख रहा होगा आपको, हाँ, तो लिखेंगे भीमराव अंबेडकर के वालिद राम जी, है ना, राम जी, मालू जी कौन थे, सकपाल थे। इस तरह से हो गया। अब देखिए कितना दिखने में आपको लगेगा कि हाँ, इस तरह से कॉपी का जवाब दीजिएगा ना तो नंबर मिलेगा। कसीदा फुल के फ्रेम मत रहिएगा, ठीक ना। इधर ध्यान दीजिए। उसके बाद हमको फिर अगला सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल पढ़ेंगे, सूरज ग्रहण किसे कहते हैं। हमको पता है कि सूरज ग्रहण किसे कहते हैं, लेकिन लग रहा है कि लिखने में देर लगे, तो इस सवाल को छोड़ देंगे। और सूरज ग्रहण किसे कहते हैं आप लोगों को बताएं, किसी सैयारा या तारा पे पर्दा पड़ जाना क्या कहलाता है। और बताए, ये भी बताएं कि सूरज ग्रहण कब लगता है, चांद ग्रहण कब लगता है। लेकिन देख रहे हैं कि ये सवाल का बहुत थोड़ा सा लिखने में समय लगेगा, तो ये याद है। फिर हम अगला देखेंगे, निगार अजीम के किसी एक अफसानवी मजमुआ का नाम। ये भी लिख देंगे आसान से कि निगार अजीम का एक अफसानवी, 2 मजमुआ आप लोग पढ़िए, एक अक्स और एक गहन पढ़िए ना, तो हम इसको भी लिख देंगे आराम से। तो देखिए ये कौन सा हम दे रहे हैं सवाल का जवाब, ये दे रहे हैं ना जी, तो यहाँ लिखेंगे जी। इस तरह से हम लोग जी लिख देंगे। देखिए यहाँ लिखने में हमको नहीं बन रहा है, फिर भी देख लीजिए, अच्छा लग रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। आपको अच्छा भी नहीं लगेगा तो बोल दीजिएगा अच्छा लग रहा है। चलिए अगला सवाल हमको लिखना है कि निगार अजीम के किसी एक मजमुए का नाम। तो लिखेंगे निगार अजीम, इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये लिखने में हमको ना थोड़ा सा हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं। निगार अजीम के यहाँ लिखेंगे मजमुए का नाम 2 है, तो हम लोग एक ही ना, एक अक्स है और एक कौन था, गहन था। एक पूछ रहा है तो लिखेंगे निगार अजीम के मजमुए का नाम अक्स है। ये भी लिख देंगे, जब कह रहा है अक्स है जो 1990 में क्या हुआ था। तो इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिख देंगे, ठीक ना। तो देखिए इस तरह से आप लोग देखिएगा तो ये देखने में कि कैसा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से आपको कॉपी पे देखिए, एक कॉपी पे 1 2 3 4 5 जवाब दिए ना, तो इस तरह से आपको कॉपी पे क्या करना है, जवाब देना है लिख कर उर्दू का, ठीक ना। तो ये आपको दिख रहा होगा, सही से आप लिख लिए होंगे। इसी तरह से जवाब दीजिए। और देखिए यहाँ बीच में हम छोड़े हैं, इधर भी लग रहा है, इधर जहाँ तक लाए हैं उधर वहीं तक है। तो इस तरह से आप कॉपी पे जवाब लिखिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको नंबर जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। तो अब चूंकि वक्त नहीं है, वक्त ज़्यादा हो गया है वीडियो में, अब देखिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन किसी तरह से अब सब आपको बता दे रहे हैं। लिखना कैसे आपको तो पता चल गया है। अब इधर ध्यान दीजिए, सब सवाल का जवाब बताते हैं, फिर एक लॉन्ग लिख के बता देंगे। चलिए अब देखिए सवाल यहाँ तक हम लोग का हल हो गया था। सवाल